हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात यहां पर होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। जी हाँ, आज इसी कड़ी में, इसी सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं 1857 का जो रिवोल्ट यहाँ हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस दौरान कोटा में घटित घटना के बारे में। क्योंकि राजस्थान में 1857 के रिवोल्ट के समय नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर आदि 6 सैन्य छावनियां थी। लेकिन कोटा और धौलपुर हमें 2 ऐसे स्थान भी देखने को मिलते हैं जहां पर आम जनता के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, अर्थात आम जनता के द्वारा इस विद्रोह में भाग लिया गया था। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण, जो हमसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोटा में जो इस क्रांति के दौरान विद्रोह हुआ था, या फिर मैं यूं कह दूं कि आम जनता के द्वारा यहां पर विद्रोह किया गया था, इसीलिए इसे कोटा का जन विद्रोह भी कहा जाता है। यहां पर नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस समय कोटा के शासक कौन थे और किस प्रकार अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस रिवोल्ट का, विद्रोह का दमन किया गया, इसे सप्रेस किया गया, यह जानकारी भी हम इसी सेशन में प्राप्त करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मैंने ये कहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव अगर कहीं हमें देखने को मिलता है इस विद्रोह के दौरान, तो वह कोटा ही आता है। क्योंकि यहां पर आम जनता ने भी पार्टिसिपेट किया था। बाकी जगह हम जैसे देखते हैं, नसीराबाद जो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। नीमच में नीमच बटालियन थी, देवली में कोटा कंटिजेंट थी, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन आती है। लेकिन यहां पर जनता भी शामिल हो चुकी है और जनता ने यहां पर प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जी हाँ, तो मैंने ये कहा है, इसीलिए इसे जन विद्रोह भी कहा जाता है। और द रिवोल्यूशन स्टार्टेड हेयर ऑन अक्टूबर 15, 1857 ऑन द डे ऑफ धनतेरस। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वह धनतेरस के दिन हुआ था और यह दिन था 15 अक्टूबर 1857। राजस्थान में हुई इस घटना से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तरफ आपको प्लेस दे देगा, स्थान दे देगा, और दूसरी तरफ इसके रिवोल्ट की स्टार्ट होने का डे अर्थात तिथि जो है वह दे दी जाएगी और आपसे पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग। तो हमें ज्ञात रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए किस जगह पर यह विद्रोह कब शुरुआत हुई थी। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को धनतेरस के दिन यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत होती है। यहाँ नेतृत्वकर्ता जो आते हैं उनमें एक का नाम आता है जयदयाल। ये जयदयाल भटनागर इनका पूरा नाम था। वैसे बेसिकली ये भरतपुर वाले क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इसी समय कोटा शासक की बात हम अगर करें तो इनका नाम आता है राम सिंह। अब जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो जो भी विद्रोही हैं या क्रांतिकारी हैं जिनको नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया जा रहा है, इन्होंने कोटा शासक राम सिंह जो हैं इनको कैद कर लिया। और कैद करने के साथ साथ जयदयाल भटनागर जो हैं इन्होंने स्वयं को कोटा का प्रशासक नियुक्त करवा लिया। प्रशासक नियुक्त करवाने का मतलब यह है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात हम अगर करेंगे, अर्थात एक पत्र तैयार कर लिया गया जिस पर साइन कोटा शासक से ले लिए गए, इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड कोई भी निर्णय अगर लेगा तो वह जयदयाल भटनागर, दोनों के ही नाम याद आपको अवश्य रखने हैं, जयदयाल और मेहराब खां। क्योंकि अब कोटा शासक को जब कैद कर लिया गया और विद्रोह यहाँ पर हो गया है, तो क्या कोटा के पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि इस विद्रोह का दमन किया जाए? जी हाँ, अवश्य ही किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट इस समय था, जिसका नाम आता है मेजर बर्टन। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मेजर बर्टन की। बात अगर की जाए तो ये मेजर बर्टन जो था ये इस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। और यह अपनी आर्मी को लेकर के, जिसके साथ में डॉक्टर सैंडलर काटम भी आता है, इनके द्वारा यह प्रयास किया गया
कि किसी न किसी प्रकार से इस विद्रोह का दमन किया जाए, क्योंकि आम जनता ने भी इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। इसलिए जन विद्रोह भी यहाँ पर हमें इसी रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय देखने को मिल रहा है, जिसको लीड जयदयाल और मेहराब खां कर रहे हैं। तो मेजर बर्टन और डॉक्टर सैंडलर काटम के नेतृत्व में जो ब्रिटिश यहाँ पर सैनिक थे, उनकी मदद से इसको सप्रेश या दमन करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और विद्रोही जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों के द्वारा इस बर्टन की गर्दन काट दी गई और इसकी गर्दन काट करके एक लकड़ी में इसको टांग लिया जाता है और लकड़ी में टांग करके पूरे कोटा शहर में इसका जुलूस निकाला जाता है। तो पॉलिटिकल एजेंट की यहाँ पर हत्या हो गई है, तो क्या ब्रिटिश सैनिक जो यहाँ पर मौजूद हैं या फिर जो भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन की जो सेना है वह पीछे हटेंगी? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेजर बर्टन की गर्दन काटकर उसे लकड़ी में टांगकर उसका पूरे कोटा शहर में यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है। यह दृश्य जब यहाँ पर देखा अंग्रेजों ने तो वो यहाँ से भाग छूटे अपनी जान बचा करके। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रशासन के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण अब जयदयाल और भटनागर के नेतृत्व में जनता ने जो विद्रोह किया है उनका हो गया है। हमने देखा है पहले ही राम सिंह को कैद कर लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था और जयदयाल ने स्वयं को कोटा का प्रशासक नियुक्त भी करवा लिया था और अब यह घटना घटित हो गई है। अब जब पॉलिटिकल एजेंट की हत्या होगी तो यह खबर अवश्य ही गवर्नर जनरल के पास में जाएगी और इस समय गवर्नर जनरल आपको पता ही होगा, लॉर्ड कैनिंग जो है वह भारत का, या मैं यूं कह दूं ब्रिटिश भारत जो था उसका गवर्नर जनरल था। और इसी गवर्नर जनरल के आदेश पर एक बड़ी सेना यहां पर इस विद्रोह का दमन करने के लिए मार्च 1858 में भेजी जाती है। जनरल रॉबर्ट्स और साथ में करौली शासक जिनका नाम आता है मदन पाल। अंग्रेजी सेना तो आई है और उसके साथ में साथ दिया है करौली के शासक ने जिसका नाम है मदन पाल, और इन दोनों के नेतृत्व में सेना विद्रोह दमन करने के लिए यहां पर पहुंचती है। लगभग 30 मार्च 1858 को इन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया और कोटा शासक राम सिंह को क्या कर लिया, रिहा कर लिया जाता है। जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको दोनों को फांसी की सजा यहां पर सुनाई जाती है। आपको यह भी पता होगा जयदयाल भटनागर के भाई का नाम भी यहां पर आता है और जयदयाल भटनागर का भाई जो था इसका नाम आता है हरदयाल भटनागर। जी हां, इन दोनों के द्वारा ही यहां पर जो है इस विद्रोह में नेतृत्व किया गया था, अर्थात जयदयाल के साथ में मेहराब खां वैसे नेतृत्व करता थे। लेकिन जो ये हरदयाल भटनागर हैं, मार्च 1858 में जो जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना यहां पर पहुंची है उसके साथ में युद्ध करते हुए हरदयाल भटनागर मारे जाते हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके फांसी की सजा इन्हें सुना दी जाती है। राजस्थान का वह प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी इस क्रांति के दौरान जो शहीद हुआ वह मेहराब खां ही आता है। इस घटना के बाद हम अगर देखें तो जो तोपों की सलामी की संख्या जो यहाँ के शासकों को दी जाती थी, क्योंकि करौली के शासक मदन पाल ने अंग्रेजों का पक्ष इस विद्रोह के दमन में दिया है या साथ इस विद्रोह के दमन को करने में महत्वपूर्ण योगदान करौली शासक ने निभाया है, इसीलिए इनको तोपों की सलामी जो थी वह बढ़ा दी जाती है और 17 कर दी जाती है। क्योंकि कोटा शासक राम सिंह इस विद्रोह का दमन करने में सफल नहीं होते हैं, इसीलिए उनको मिलने वाली सलामी की संख्या में कमी कर दी जाती है, अर्थात तोपों की सलामी की संख्या में कमी करते हुए इसे कर दिया जाता है 12। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में 1857 के विद्रोह के दौरान सर्वाधिक प्रभाव विद्रोह का अगर हमें कहीं देखने को मिला तो वह कोटा में देखने को मिला था, जहां जयदयाल व मेहराब खां नेतृत्व करता थे। इस विद्रोह के दौरान यहाँ के शासक का नाम हमने देखा राम सिंह था और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी हत्या यहाँ इसी विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। कालांतर में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में पहुंची सेना जिसका साथ मदन पाल के द्वारा दिया गया दमन मार्च 30, 1858 तक किया जाता है।
तो ये था हमारा आज का सेशन। कोटा में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की है। एंड वेरी सून आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वेरी सून स्टेट पीसीएस चैनल एक आपके लिए एक अलग से डेडिकेट करते हुए हम लेके आ रहे हैं। और आज की सेशन का पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है स्टडी IQRS टेलीग्राम ग्रुप पर आप आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ आपको क्विज़ भी करवाया जाता है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही साथ पॉकेट नोट्स भी आपको मिलते हैं। अगर आप कंप्लीट आरपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ एप्लीकेशन पर आज ही जुड़ जाएंगे। प्रवीण33 मेरा कोड है, अप्लाई कर दीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।